जो आदिवासी भारत आदिवासी पार्टी के जो कैंडिडेट विधानसभा पे विधायक के तौर पे जो सिलेक्शन प्रणाली द्वारा जो तय गए चिन्हित किए गए थे, उनका अभी दबाव सलूमपुर विधानसभा में भारी पड़ रहा है। या कोई पार्टी हारती है जीतती है तो ऑटोमेटिक वो हॉस्पिटल और 5 साल के लिए और ढकेला जाएगा। और जबकि सबसे बड़ी घटना हुई थी सलूमपुर में विश्व आदिवासी दिवस के दिन, जब 3 भाई शहीद हो गए। यहाँ पे हमारे प्रोग्राम में आए थे, उनको ये राजनीतिक जनता और कांग्रेस पार्टी के एक भी नेता नहीं आए और उन परिवार को आश्वासन भी नहीं दिया। और जबकि पूजा बिल के साथ निर्मम हत्या हुई, उनके लिए एक भी हमारे यहाँ पे सलूमपुर विधानसभा में एक भी नेता ने आवाज़ नहीं उठाई थी कि हमारे वहाँ से हमारे इसी मुद्दे के ऊपर रघुवीर जी मीणा ने ऑब्जेक्शन उठाया था कि हमारी सभा में आके तुम हमारे सामने हमारे समाज का आरक्षण पेश रहे हो तो हमें भी आप जवाब दो। तो इसी बात के ऊपर उनको वहाँ से निकल दिया और उन्हीं बदले में महेंद्र सिंह मालवीय साहब को वहाँ बैठाया गया ये सीट मेंबर पे। क्योंकि हमारे नेता को बोलने की आज भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमारे नेता पढ़े लिखे होते तो उनको बोलने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ये आवाज़ नहीं होता। उठाई और उठा रहे हो आप। मेरा परिचय जगदीश भाई दाइमा, भारत आदिवासी पार्टी। हम परिचय दे देंगे। जिला परिषद का चुनाव लड़ चुके हैं और राजनीति से जुड़े हुए अभी प्रवक्ता हैं। हाँ, अभी ब्लॉक प्रवक्ता के पद पे मेरे को भारत आदिवासी पार्टी ने नियुक्त किया है यहाँ पे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो मुकाबला है, अभी बहुत ही तेज मुकाबला भी सलूमपुर विधानसभा में चल रहा है। और कहीं न कहीं ये सुनने में आ रहा है पूरी विधानसभा में कि जीतू भाई का जो भारत आदिवासी पार्टी के जो कैंडिडेट विधानसभा पे विधायक के तौर पे जो सिलेक्शन प्रणाली द्वारा जो तय गए चिन्हित किए गए थे, उनका अभी दबाव सलूमपुर विधानसभा में भारी पड़ रहा है। सलूमपुर विधानसभा में भारी पड़ रहा है। हवा किस ओर चल रही है? मौसम में सर्दी आ चुकी है, चुनावी गर्मी तेज है। क्या लग रहा है? लग ये रहा है, जबकि दोनों नेता जो दिग्गज है दोनों पार्टियों के, उन्होंने अगर विकास किया है तो फिर उनको घर जाके प्रचार करने की ज़रूरत ही नहीं है। जबकि उनका विकास इतना तेज होना चाहिए था कि पब्लिक ऑटोमेटिक उनको वोट दे, उनको समर्थन करनी चाहिए थी। जबकि उन्होंने ये किया है कि जसमन का पानी, जो हमारा जो यहाँ का मेन मुद्दा है जसमन का पानी, इन्होंने जसमन का पानी हमारे यहाँ से विधानसभा से जीते और जसमन का पानी उदयपुर भेजा। तो पब्लिक में आक्रोश है, अभी एक अलग प्रकार से एक भावना है कि ये नेता जो राजनीतिक नेता है जो हमारा जसमन का पानी बेचने का काम कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे आसपास तो किसानों को खेती के लिए उपलब्ध नहीं है, आसपास के किसानों को पानी पीने के लिए भी उपलब्ध नहीं है। जबकि हमारी बहुत ही बड़ी पाल है मेवल पाल, ये मेवल के अंदर और सराड़ा पाल में आज भी पशु मवेशी इंसान लोग पानी के लिए तरसते हैं, पानी नहीं है। और दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि आज सरकारी जो हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल में ब्लड की व्यवस्था नहीं है, सोनोग्राफी की व्यवस्था नहीं है। ये लोग हमसे वोट लेते हैं और वोट लेते। जिला अस्पताल की घोषणा हो गई है, शिलान्यास भी तो हो गया है, कांग्रेस सरकार ने किया है। लेकिन ये एक चुनावी मुद्दे हैं। ये चुनाव अगर कोई कैंडिडेट है या कोई पार्टी हारती है जीतती है तो ऑटोमेटिक वो हॉस्पिटल और 5 साल के लिए और ढकेला जाएगा। 5 साल तक उसका निर्माण नहीं होगा। ये हमें को स्पष्टली हमारे को पता है, क्योंकि ये एक चुनावी मुद्दा इन्होंने छेड़ा है कि हॉस्पिटल के नाम पे या आवास या बहुत कुछ ऐसे काम है उनके नाम पे उनको वोट की ज़रूरत है, इसलिए ये मुद्दा उन्होंने उछाला है। जबकि उनको अगर सुविधा उपलब्ध करानी ही है तो फिर हमारा ये हॉस्पिटल बना हुआ है पहले, इसमें सोनोग्राफी की व्यवस्था अभी तक नहीं बनी है। तो हमारे यहाँ लोग हैं जो यहाँ हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है, डॉक्टर की भी नियुक्ति कम है, डॉक्टर भी वरिष्ठ नहीं है यहाँ पे। अगर यहाँ पे हल्का सा अगर बुखार भी आता है या डिलीवरी में हमारी महिला होती है, यहाँ पे रेफर करके उदयपुर के लिए भेज दिया जाता है। जबकि आप यहाँ जिला बन गया है, जिला बन गया तो इतनी मूलभूत सुविधा तो भी उपलब्ध होनी चाहिए। इन्होंने यही किया है कि आज हमारा सब कुछ इन्होंने बेचा है। हमारे जीतू भाई जो कैंडिडेट खड़े हैं, उम्मीदवार हुए हैं, उन्होंने हमारा जो मुद्दे, इन मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं कि पहला मुद्दा जसमन का, दूसरा मुद्दा हमारा ये हॉस्पिटल का, तीसरा मुद्दा सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी जो स्कूलें हैं, स्कूलों में टीचर की कमी है। कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। हमने जिसको वोट दिया है ये हमारे वोटों का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप जिला परिषद का चुनाव लड़े, टोड़ा से आते हैं, टोड़ा से अभी सलूमपुर आए जिला मुख्यालय पर। रोडों की स्थिति है, रोडों में ये गड्ढों वाली सड़कें हैं
तो ये मुद्दे भी कुछ हैं आपके चुनावी एजेंडे में? बिल्कुल सर, ये हमारे ये जो चुनावी एजेंडे में है, लेकिन हमारा सर्वप्रथम जो काम है ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। हम मुद्दे गिना नहीं रहे, जबकि हमारा आदमी, हमारा जो कैंडिडेट है, उन्होंने बिगर पद से भी काम पहले किए हुए, बहुत सारे काम करवाए हुए। और जबकि सबसे बड़ी घटना हुई थी सोलंबर में विश्व आदिवासी दिवस के दिन, जब 3 भाई शहीद हो गए, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम में आए थे। उनको ये राजनीतिक जनता और कांग्रेस पार्टी के एक भी नेता नहीं आए और उन परिवार को आश्वासन भी नहीं दिया। और जबकि पूजा बिल के साथ निर्मम हत्या हुई, उनके लिए एक भी हमारे यहाँ पे सोलंबर विधानसभा में एक भी नेता ने आवाज़ नहीं उठाई थी। क्यों भाई? वो भी वो किसी न किसी बहन थी, किसी न किसी की बेटी थी, तो उनके लिए भी ये नेता को आवाज़ उठानी चाहिए थी, तो इन्होंने नहीं उठाई आज दिन तक। तो अभी 36 कौम सर्व समाज को लेकर चलने का वादा किया था नामांकन के दिन जीतू भाई प्रत्याशी ने। तो अभी सुनने में आ रहा है कि पार्टी नाम के लिए है, केवल अब समाज, आदिवासी समाज इकट्ठा होकर जीतू भाई को जयपुर भेज रहा है। इस पर मैं जानना चाहूँगा। नहीं, देखो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक व्यवस्था है। आदिवासी परिवार सिलेक्शन प्रणाली द्वारा हमारा जो कैंडिडेट है वो सिलेक्शन किया गया है। ऐसा नहीं है कि वोट उनको आदिवासी देंगे। वो आदमी ऐसा है, वो जो कैंडिडेट है हमारा जीतू भाई, वो एक सर्व समाज को, 36 कौमों को साथ में लेने का तजुर्बा रखता है और सदा उन्होंने 36 कौमों की आवाज़ उठाई है और उठाते रहेंगे। हमें पूरा आश्वासन है, पूरा भरोसा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना ही लास्ट में कहना चाहूँगा कि हमारा जो कैंडिडेट जीतू भाई है, और हम सर्व समाज से ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा जो कैंडिडेट है ये हमारा ही नहीं है, ये सर्व समाज का है। और सिर्फ आदिवासी परिवार ने सिर्फ इनको सिलेक्शन किया है, सिलेक्शन प्रणाली द्वारा चिन्हित किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी 15 तारीख को हॉकी के निशान पे, हॉकी और जो बॉल है उसके निशान पे बटन दबा के भारी संख्या में, भारी मात्रा में वोटों से इनको विजय बनाए और विजय बना के इनको जयपुर भेजे। ये पूरी सोलंबर विधानसभा से उम्मीद करूँगा मैं। अच्छा, दरियाबाद सीट का जानना चाहूँगा सर। दरियाबाद विधानसभा की जो सीट है थावरचंद जी डामोर साहब की, वो अब की बाहर तो निकली हुई है, समझ जाओ। क्योंकि इन लोगों ने जो उधर के जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने हमारा आरक्षण बेचा, जबकि हमारे पास एक कॉपी उपलब्ध है। इन्होंने मिल के 10-15 एमएलओ ने मिल के आरक्षण बेचने का काम किया है। क्या बताना चाहेंगे? तो उनका जो हमारे फोन में अभी रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, उन्होंने जो 10-15 एमएलए ने मिल के हमारा आरक्षण बेचा था। और अभी और कांग्रेस की सरकार ने आरक्षण बेचने का काम किया मानकर के। आरक्षण कौन सा? हमारा जो सामाजिक एसटी का जो आरक्षण था वो ओबीसी को दिया। हमारे को देने से हमारा कोई एतराज़ नहीं है, उनको भी देना चाहिए। लेकिन हमारी सभा में आके, हमारे लोगों के बीच में आके और दूसरों को आरक्षण देना, ये एक थोड़ा गलत है। हम ये मानते हैं कि उनकी सभा होती, उनको आरक्षण देते तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन थावरचंद जी जो डामोर साहब की जो सीट है, अब की बार 99% निकली हुई है। नहीं, ये आप कुछ सेंसिटिव बात बता रहे हैं। हाँ। तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगा जगदीश जी कि ये कौन सा आरक्षण की बात कर रहे हैं आप, किस सभा के दौरान कि ओबीसी वर्ग को एसटी का आरक्षण कोटे से ओबीसी को दिया गया? ये पहले सबसे पहले तो हमारी सभा थी, हमारी सभा के कहाँ? मानगढ़ पहाड़ के ऊपर। वहाँ पे भारी मात्रा में आदिवासी लोग एकत्रित हुए थे, हमारी सामाजिक मीटिंग थी। उसमें एकत्रित होने के बाद उन कांग्रेस जो राजस्थान सरकार है, उसमें एक ऐसा माहौल गया, ऐसा एक बात गई कि ये लोग एकत्रित हो रहे हैं, अब हमारे को भी वहाँ जाना चाहिए। ये पार्टी राजनीति के कारण वहाँ आए, इन्होंने ये आए थे आदिवासियों का विकास करने, लेकिन हो सकता है इनको उल्टा सीधा बोल गए हो। इन्होंने ये बोला कि ओबीसी को, जबकि आदिवासी लोग आए थे वहाँ पे, आदिवासियों के बीच में हम मानते हैं कि आदिवासियों की सभा में आके आदिवासियों की बात करनी चाहिए थी, 5वीं और 6वीं अनुसूची की बात करनी चाहिए थी। हम ये मानते हैं कि उनको आरक्षण देना ही था तो उनकी सभा में देते। जबकि हमारे वहाँ से हमारे इसी मुद्दे के ऊपर रघुवीर जी मीणा ने ऑब्जेक्शन उठाया था कि हमारी सभा में आके तुम हमारे सामने हमारे समाज का आरक्षण बेच रहे हो, तो हमें भी आप जवाब दो। तो इसी बात के ऊपर उनको वहाँ से निकाल दिया और उन्हें बदले में महेंद्र सिंह जी मालवीय साहब को वहाँ बैठाया गया, ये सीट मेंबर पे। क्योंकि हमारे नेताओं को बोलने की, आज भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमारे नेता अगर पढ़े लिखे होते तो उनको बोलने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ये आवाज़ नहीं अच्छा, अब मैं एक अंतिम सवाल कि अब बाप पार्टी के 17 प्रत्याशी हैं। हाँ। 17 कैंडिडेट चुनाव मैदान में हैं। तो चुनाव 200 विधानसभा है। हाँ। 200 विधानसभा वाले सदन में
जितने अगर 17 भी मानते अगर जीत जाते हैं तो 17 के 17 विधायक जाकर सरकार तो नहीं बनाएंगे। तो क्या जैसे पूर्व में राजकुमार रौत विधायक उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया था जब सरकार गिर रही थी, तो जिनका आपका बाप पार्टी का अब चुनाव अगर जीते हैं तो भाजपा कांग्रेस किसी को समर्थन? वो हमारे जो हाईकमान है, आला कमान है, जो हमारे आला कमान तय करेगा और वो निम्न शर्तों के ऊपर अगर ऐसी नौबत आई तो निम्न शर्तों के ऊपर समर्थन करेगा। उसमें बड़ी बड़ी निम्न शर्तें होगी। सब अगर हमारी शर्तें अगर स्टाम्प के ऊपर या जो भी है अगर एग्री करते हैं तो फिर हमारा समर्थन ये भारत आदिवासी पार्टी का होगा। अगर वो हमारे मुद्दे नहीं मानते तो फिर हमारा समर्थन नहीं करेंगे, जो हमें ये पूरा भरोसा है हाईकमान के ऊपर। रघुवीर सिंह मीणा, तो आपकी आवाज़ आप कह रहे इतनी बुलंद करी, जिला भी बनाया, तो कहीं न कहीं फिर अगर कांग्रेस की सरकार आती है या तो समर्थन रहेगा? देखो आला कमान डिसीजन लेगा, ये आला कमान ही डिसीजन लेगा, लेकिन हम इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि इनके राज में, इनके कार्यकाल में हमारे लोगों का वो एक भूसा दिया है, पंचायत में मिलता है, उनको समय पे लोग खाते बीमार भी हो जाते, ऐसी कंडीशन है। अच्छा, इसमें चिरंजीवी और मुख्यमंत्री कार्ड सबका बना हुआ है? नहीं, लोगों को योजना ही नहीं, पट्टे ही नहीं जारी हुआ, लोगों को पट्टे ही नहीं मिले। क्यों सरकार तो दावा कर रही है कि नहीं मैं चिरंजीवी बीमा 25 लाख वाला बीमा, एक्सीडेंट बीमा, जो बीपीएल में गैस कम रेट में मिल रही है, गैस के भाव कम हुए हैं। देखो ये भाव, ये जो रेटें हैं ये ऊपर से जारी होती है, लेकिन नीचे आते आते इन पार्टियों के जो नेता होते हैं, जो निचले लेवल के, जैसे कि बहुत सारे उदाहरण सरपंच वारपंच जो भी है, ये योजना उनके घर तक ही सीमित रहती है, आम पब्लिक तक नहीं जाती है। नहीं जाती। हमारे लोग आज भी दुखी है। नहीं जाती। आप जिला परिषद का चुनाव लड़े तो आप टोडा पंचायत में आपने आवाज़ नहीं उठाई, फिर इस तरीके से कैंप लगे होंगे, सरकारी कैंप, क्योंकि सरकार तो नागरिकों की रहती है, विधायक भी संवैधानिक पद पर जाता है तो वो जनता का रहता है, तो ये विषय उठाया नहीं? बिल्कुल हमने समय समय पर उठाया, लेकिन बात यही है कि जब तक हमारा कैंडिडेट या कोई ऐसा पद नहीं है, हमारे पास अगर सीट नहीं आती है तो हमारा थोड़ा एक हमारे जो लगता है कि हमारे आगे तक आवाज़ लेकर जाने वाला कोई नहीं है। अगर हम किसी न किसी सीट को, अगर हमारी ये जो कैंडिडेट जीतू भाई कटारा खड़े हुए हैं, इनकी अगर सीट हम निकालते हैं तो हमें पूरा भरोसा है 99% वो विधानसभा में जाके पूरी विधानसभा की आवाज़ को उठाएंगे। वो तो दावा कर रहे हैं कि जीतू भाई सर्व समाज की, जिला अस्पताल की और सभी आवाज़ें बुलंद करेंगे। तो जुड़े रहें मेवाड़ न्यूज़ 86 चैनल पर। सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र की लेटेस्ट अब अंतिम कुछ घंटे बाकी है मतदान पर। मतदान 25 को अवश्य करें, मतदान के दिन अवश्य निकले, मतदान अवश्य करें। जिस भी विचारधारा को समर्थन करते हैं मतदान अवश्य करें, क्योंकि आपके एक मत लोकतंत्र में आपकी आवाज़ को बुलंद करेगा। और मेवाड़ न्यूज़ 86 चैनल पर जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में घंटी के निशान को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर इसलिए करें कि यह आवाज़ दूसरों तक पहुंचनी चाहिए, जानकारी दूसरों तक पहुंचनी चाहिए। मेवाड़ न्यूज़ 86 चैनल के लिए प्रधान संपादक पंकज मेहता, जिला सलूम्बर से।